हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे। रिसेंटली मैंने इंटरव्यू अभी दिया था, तो अभी क्या हो रहा है कि इंटरव्यू जो हो रहे हैं वो एआई बेस हो रहे हैं, राइट। एआई बेस हो रहे हैं, असेसमेंट देन वर्चुअल इंटरव्यू जो भी हो रहे हैं। तो हम आगे इसी के बारे में बात करेंगे, क्या इनका प्रोसेस है और ये कैसे कंप्लीट किए जा रहे हैं आजकल के जो इंटरव्यू हो रहे हैं नाउ डेज, मतलब 2026 में भी जो आफ्टर मई जून में हो रहे हैं। मई जून के बाद से अभी जुलाई चल रहा है, राइट। तो रिसेंटली मैंने कभी इंटरव्यू अटेंड किया था एलटीआई माइंट्री के साइड से। और ये इंटरव्यू होता है कैरेट के थ्रू फॉर द सिटी बैंक, क्लाइंट था सिटी बैंक के लिए, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ कि क्या क्या इनका प्रोसेस था। फर्स्टली इन्होंने क्या किया था ना कि एक असेसमेंट लिंक शेयर किया था। असेसमेंट लिंक की कंप्लीट होने के बाद से ये इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। जो इंटरव्यू इन्होंने कराया था एलटीआई में एंट्री ने, वो कैरेट के थ्रू एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू इंटरव्यू कराया था सिटी स्केल्ड हायरिंग बेसिकली, ठीक है। इन्होंने जो इंटरव्यू लिया था डायरेक्ट एलटीआई में एंट्री ने नहीं लिया था, तो एक कैरेट प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू इंटरव्यू हुआ था, राइट। सो जब आप असेसमेंट क्लियर कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट स्टार्ट कैसे होता है वो देखते हैं। तो जैसे ही अपनी अपने आप को रजिस्टर करेंगे इनके पोर्टल पे, या फिर आप लिंक्डइन से अप्लाई करेंगे, या फिर नौकरी डॉट कॉम से अप्लाई करते हैं, तो इनके पास पहले एचआर कॉल आती है। डिस्कशन होने के बाद से अगर आप नोटिस पीरियड में है या सर्व करना जो भी प्रोसेस है आपका, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, आप फुल स्टैक है, फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, पाइथन डेवलपर है, या जो भी आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्कस होने के बाद ना आपको असेसमेंट लिंक भेजते हैं जो 48 आवर्स के लिए वैलिड होता है। उसके अंदर ही आपको वो कंप्लीट करना है, अदरवाइज जो एक्सपायर हो जाए उसमें ऑलरेडी आपको डेट मेंशन होता है कि किस टाइम तो और मिडनाइट तक वो होता है, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे वो कंप्लीट कर लेंगे आप उनको मेल पर रिवर्ट डाल देंगे कि जब भी आपका असेसमेंट असेसमेंट में होता क्या है कि एक्चुअली वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है, राइट। जैसे कि एक कोई क्वेश्चन वन है, उसके ए बी सी डी ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक कोई ऑप्शन होगा। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरा था जावा डेवलपर इंटरव्यू के लिए। तो उसने जो असेसमेंट था उसमें स्टार्टिंग हुई थी, मतलब जावा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बुक, माइक्रो सर्विसेज, और उसमें ऑथेंटिकेशंस, माइस्क्यूएल और कोडिंग राउंड भी थे, और जावा की कोडिंग भी थे, इनहेरिटेंस के, मतलब बहुत सारे इसमें कोडिंग क्वेश्चन। लास्ट का जो 10 क्वेश्चन थे कोडिंग बेस्ड था इंटरव्यू। टोटल जो उसमें क्वेश्चन थे अराउंड 120 थे क्वेश्चन, राइट। 120 क्वेश्चन थे, आप समझ सकते हो 2 आवर्स में। तो 120 क्वेश्चन करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में थे। ओके, तो ये हो गया आपका असेसमेंट। तो जैसे अपने असेसमेंट और इनका कुछ क्राइटेरिया कि अगर आपको इनको असेसमेंट क्लियर करना है तो 85 से भी ज्यादा आपके क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। और इसमें से कुछ गलत हुआ देन आप निगलेक्ट हो जाते हो, मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और अगले राउंड के लिए जो वर्चुअल इंटरव्यू है उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं होते। अगर आपने वो क्वालिफाई असेसमेंट क्लियर कर लिया एआई बेस है, देन वो आपको क्या करते हैं कि वर्चुअल राउंड के लिए आगे अप्रोच करेंगे, फिर वो आपको कनेक्ट करते हैं कि आपका ये राउंड क्लियर हो गया असेसमेंट, अभी हम आपका शेड्यूल कर रहे हैं वर्चुअल राउंड के लिए। तो जो वर्चुअल राउंड हो रहा है वो करा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। कैरेट करके एक प्लेटफॉर्म है, अब देख रहे हो ना, एलटीआई माइंड 3 की साइड से आया है, बट इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, वो इनके प्लेटफॉर्म पे। जो भी इंटरव्यू लेगा पर्सन वो आपको कैरेट के थ्रू होगा, वो इंटरव्यू लेगा। और किसके लिए, जो भी जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको उनको सेलेक्ट किया गया है, इसके लिए ये इंटरव्यू लेके रिस्पॉन्स अपना जो भी आपका फीडबैक हो एलटीआई माइंड 3 को देंगे। उसके बेसिस पे आपका जो भी इंटरव्यू रेटिंग होगा, कितना आपको पॉइंट मिला इंटरव्यू में, देन आपको आगे इवेल्युएशन होगा, देन आपका आगे प्रोसेस होगा। तो चलिए, इसमें क्या है कि जैसे आपने असेसमेंट क्लियर हो गया, आपका वर्चुअल राउंड करेक्ट प्लेटफॉर्म पे हुआ, आपका जो भी उन्होंने एनालिसिस किया, आपका इवेल्युएशन किया इंटरव्यू में, अगर ठीक है देन वो आगे प्रोसीड करेंगे। देन मे बी आपका एक टेक्निकल राउंड या फिर मैनेजर राउंड होगा, देन आगे और भी राउंड 4 से 5 राउंड होते हैं। तो जस्ट ये मैंने दिया था वर्चुअल राउंड, असेसमेंट क्लियर होने के बाद से वर्चुअल राउंड दिया। वर्चुअल राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कैरेट प्लेटफॉर्म पे, वो अगर डिस्कस कर लेते हैं तो उनके कुछ शेड्यूल क्वेश्चंस हैं, मतलब वो पूछे जाएंगे आपसे। तो अराउंड इनका 1 आवर्स का था, और कंप्लीट 1 आवर्स इन्होंने लिया था, मतलब उससे 5 मिनट एक्स्ट्रा हुआ था, बट उनको 1 आवर्स में सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो उनका कुछ ऐसा शेड्यूल है कि स्टार्टिंग के 20 मिनट आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। या तो अब जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ ये जो 5 देख रहे हैं ना, तो 20 मिनट में आपसे ये सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, और लास्ट के जो 40 मिनट्स है ना, वो आपसे कोडिंग राउंड कराते हैं। वो आपको कोडिंग देगी, तो 30 मिनट्स 35 मिनट्स के होली होते हैं, मतलब एक कोडिंग देंगे जो 30 मिनट्स का होगा। मैक्स टू मैक्स 35 आप खींच सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो स्टार्टिंग उन्होंने कलेक्शन से किया था। कलेक्शन मीन्स कि आपको इंटरनल हैश मैपिंग के से उन्होंने किया था। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे इंटरनल हैश मैपिंग क्या है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं था। एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टार्टिंग कलेक्शन हुआ, मे बी, मतलब अदर जो प्लेटफॉर्म, अगर किसी
किसी और का इंटरव्यू हो, उसमें मल्टी थ्रेडिंग से क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्ट्रिंग से पूछ लेंगे, ओके, सिरियलाइजेशन से पूछ लेंगे। तो ये ऐसा फिक्स नहीं है कि मतलब कलेक्शन से ही पूछेंगे, बट हाँ, डिपेंड करता है कि क्या मतलब पूछना चाहते हैं, क्या चेक करना चाहते हैं। तो उनका था कि इक्वल्स और जो हैश कोड होती है, मतलब वो क्यों होती है, मतलब इसमें तो कुछ क्वेश्चंस मतलब कलेक्शन से इंटरनल हैश मैपिंग वर्किंग क्या ऐसे होता है, उससे पूछा गया था, ठीक, राइट। उससे मतलब 2 से 3 क्वेश्चन कलेक्शन से पूछा गया था। देन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आ गए थे, बिन्स कैसे जनरेट होती है, मतलब बिन्स क्या होती है, कॉन्फ्रेंस क्लास क्या होती है। देन उसके बाद से आप एट द रेट ऑटोवायर क्यों करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्यों होता है, कैसे करते हैं, और ये कितने टाइप से होती है, ये सारी क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन इंटरव्यू स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज में आए थे। तो यहाँ तो कुछ क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन से थी कि यूज होता है, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन, जो आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो वहां से उस टाइप में बिल्कुल नहीं था। वो क्वेश्चन से तोड़ मरोड़ के थे, तोड़ मरोड़ के ऐसे बोला कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ना, कि घुमा के पूछे गए थे, घुमा के पूछले मतलब अगर आपने पढ़ रखा, आपको याद है, तभी आप बता पाओगे, मतलब सीधे सीधे एक तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज से तो कुछ क्वेश्चंस ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन से कुछ क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड थे, मतलब 2 क्वेश्चंस, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो इससे पूछे गए थे, बाकी कुछ कुछ सिनेरियो बेस्ड थे, माइक्रो सर्विसेज से क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड थे, क्यों यूज होती है, मतलब, ठीक है। और वो दोनों बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। उसको हम जो पढ़ते हैं क्वेश्चन ना, जैसे कि आप गूगल पे सर्च मारेंगे टॉप 50 या टॉप 20 क्वेश्चन, तो वहां पे आपको बहुत इजी वे में समझा दिया जाता है कि ठीक है, बट उसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना लेते हैं, और वहां से तोड़ के मतलब वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को चेक करते हैं कि ये चीज आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो वो आपको एक तरह से डीपली चेक करते हैं कि इसके बारे में आपको आइडिया है, पता है नहीं, अपने काम किया नहीं किया है। तो 20 मिनट में जो इंटरव्यू हुआ ना, वो कलेक्शंस मतलब जावा, कोर जावा से कहें, और कलेक्शन से, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था। एंड उसके बाद से लास्ट राउंड जो था ना, कोडिंग क्वेश्चन था। कोडिंग क्वेश्चन अराउंड ये था 30-35 मिनट्स का। तो इसमें क्या था कि ओके, सो इसमें क्या था ना कि आपको कोडिंग राउंड में क्वेश्चन था कैसा, ऑलरेडी इसमें कोडिंग सब कुछ था। ये डिपेंड करता है कि मुझसे जो पूछा गया वो अलग क्वेश्चन था, मे बी किसी और के साथ में अलग क्वेश्चंस कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दिए जाए। बट कोडिंग प्रोसेस इसमें ये था कि एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिखा गया था, उसमें बग्स था, उसमें टेस्ट केसेस भी थे। तो हमें फाइंड आउट करना था बग्स, जो कि हमारी कोडिंग जावा जावा हमने प्लेटफॉर्म चूज किया था, मतलब लैंग्वेज हमारी। तो उसमें बग्स था हमारे लॉजिक में। तो लॉजिक में से हमें बग्स को हटाना था और कोड को रन करके टेस्ट केसेस सक्सेसफुली रन होने चाहिए, देन वो आपका कंप्लीट होगा। तो मुझे 20 मिनट तो इसमें लग गए थे, जो अपने क्वेश्चन थे, और 40 मिनट मेरे पास इसके थे, 40 मिनट टाइम था, बट मुझे 30 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना था। तो मुझे अराउंड 35 to 40 मिनट लग गया था इसको फिक्स करने में और रन करने में, जो बग्स था उसको निकालने में। तो कंप्लीट मतलब 1 घंटा कंप्लीट उन्होंने, मतलब मुझे ही करने में, इसको ही करने में टाइम लग गया था, क्योंकि वहां पे वाले हम क्या कर सकते थे कि लॉक्स लगा सिस आउट प्रिंट करा के ना, वहां के हमें प्रिंट कराना था वैल्यू क्या आ रही है। एक्चुअली वहां पे हम डिबग मोड में नहीं कर सकते थे कि एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है, मतलब मेन क्लास से, राइट, जो हमने डाटा है, टेस्ट डेटा है वहां पे। तो वहां पे एक्चुअली टाइम समझ में नहीं आता कह रहे किसको। तो हम एक ही था कि हम सिस आउट जो वहां पे लॉगर लगा के प्रिंट करा के देख सकते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू हमें मिल रही है, और उसके बेसिस पे हमें कहाँ से कोड को फिक्स करना है। देन उसके बेसिस पे हमने उसको फिक्स किया था। अराउंड 30-35 मिनट लग गया था चीजें समझने में, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, प्रेशर होता है काफी ज्यादा उसमें। उसके बाद से बस उन्होंने कुछ पूछा था कि और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो या नहीं पूछ सकते हो, और कुछ और आपके साइड से क्वेश्चन है या नहीं। फिर वो बाइंड अप हुआ था कॉल, अराउंड 1 आवर्स 5 मिनट 10 मिनट्स चला था वो। तो कहने का मतलब कि अभी आज के जो टाइम है ना, इंटरव्यू का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया था। अभी लास्ट टाइम मुझे याद है कि इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा था कि HR डिस्कशन होने के बाद ना, जो भी आपका प्रोफाइल और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टली आपको शेड्यूल करते थे ना टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। अगर टेक्निकल आपका क्लियर हुआ, देन मैनेजर MR राउंड, देन HR राउंड वगैरह होते थे। बट अभी क्या है कि MR और टेक्निकल राउंड तो बाद में होते हैं, पहले आपका AI बेस होता है। AI बेस में 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ATI माइंड में ट्री में ऐसा था क्वेश्चन, ठीक है। और उसके कंप्लीट होने के बाद से फिर आपको कैरेट इंटरव्यू, सॉरी, ये वर्चुअल इंटरव्यू देना है। अगर ये आपने क्लियर किया, देन इसके पास एक और आपका टेक्निकल राउंड होगा, देन MR राउंड होगा। अराउंड 5 to 6 लाइन ऑफ इंटरव्यू आपको होंगे वन वन टू वन कंप्लीट होने के बाद से। देन आपको जॉब मिलेगी आज के टाइम में।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी तो क्या है कि एआई इंटीग्रेट हो रहा है मतलब जावा के साथ में भी, तो आप समझ रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं साइड से पूछ लेते हैं कि इसके बारे में आपको प्रॉम्प्टिंग आता है या नहीं आता है। सो ये था एक ओवरव्यू कि अभी एलटीआई में एंट्री इंटरव्यू प्रोसेस कैसे चल रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, सो अभी इसको हम ज्यादा लंबा ना खींच के इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं एक विप्रो कंपनी का ना इंटरव्यू प्रोसेस का था, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी देखना। उसमें क्या था ना कि कंप्लीट इससे डिफरेंस था। इसमें क्या था कि एआई बेस्ड असेसमेंट दिया था हमने, और देन वर्चुअल इंटरव्यू हुआ था, बट उसमें क्या था कि बिल्कुल डिफरेंस था। असेसमेंट में एआई असेसमेंट हुआ था, बट वहाँ पर टोटली कंप्लीट वीडियो कॉल था, और वहां पे कोई पर्सन सामने नहीं था, वहां पे एआई था, आपका आई कांटेक्ट को चेक कर रहा था। और अगर आप थोड़ा सा डाउन हुआ ना आपका फेस, या फिर आई कांटेक्ट नहीं मिल रहा कैमरे में, तो आपको बार बार नोटिफिकेशन देता था कि मेंटेन योर आई कांटेक्ट। तो वो वीडियो में आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें उसमें हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना था, कितने क्वेश्चन हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, राइट। तो इस वीडियो की यहीं पेंड अप करते हैं, ऑलरेडी 11 मिनट हो गए इस वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।